जय हिंद बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो चलो आज की पढ़ाई की हम शुरुआत करें। आज हम प्रॉब्लम सेट के 5th क्वेश्चन से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो ये 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन बता रहा है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ हाउ मच 28। अब और क्या दे रहे हैं, ए यूनियन बी इज़ दिस मच, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। है ना बड़ा आसान सा क्वेश्चन। तो चलो मैं इसको वेन डायग्राम की मदद से एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये मान लो सेट ए है, ये बी है। अब यहाँ पे ये पूरा कलेक्शन क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। और हम जानते हैं ए यूनियन बी एक्चुअल में होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमने देखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। क्वेश्चन मार्क जो है ना वो खाली ए इंटरसेक्शन बी पर है। क्वेश्चन मार्क कहाँ है, ए इंटरसेक्शन बी पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ ए 20, एन ऑफ बी 28, ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है। ए यूनियन बी हमें दिया गया है दैट इज़ 36। ठीक है ना। तो 36 अभी यहीं रखो, इन्हें ऐड कर लो, इट बिकम्स 48। देन ए इंटरसेक्शन बी, जो वैल्यू अननोन है, जो तुम्हें नहीं पता है वो यहाँ पर है। इसे हम इस तरफ ले लेंगे और उसको तो इस तरीके से हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये इस तरफ ट्रांसफ़र हो गई। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 48 माइनस 36। ए इंटरसेक्शन बी इज़ सिंपली 12। तो ये आंसर हमें क्या मिला, 12। तो यहाँ पर ये 12 मेंबर्स हैं, क्योंकि ये रीज़न कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी वाला रीज़न। और बाकी के मेंबर्स हम लिख सकते हैं, जैसे ए में 20 मेंबर्स थे, 12 यहीं पर हैं, बाकी 8 यहाँ आ जाएंगे। बी में कितने मेंबर हैं, 28 मेंबर, 12 यहीं पर हैं, 16 मेंबर यहाँ आ जाएंगे। क्वेश्चन आता है सर क्या हमें ऐसा डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ज़रूर बना लो, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक, तो चलो अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो 6th क्वेश्चन है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं लिखते हुए कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन कह रहा है ना, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स, in a class 8 students out of 28 have only dog as their pet animal. Only dog, क्या आप देख पा रहे हो, yes, as their pet animal. As their pet animal at home. 6 students have only cat as their pet animal. 6 students have only cat as their pet animal. ठीक है, आगे 10 students have dog and cat both. 10 students have dog and cat both.
Then how many students do not have a dog or cat as their pet animal at home? Then how many students do not have dog or cat as their pet animal? देखो, इन ए क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28, एक क्लासरूम है, जैसे मान लो तुम्हारी क्लासरूम होगी 9th स्टैंडर्ड की, और वहाँ पर कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 28। तो ये यूनिवर्सल सेट ये यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 28, क्योंकि वो क्लास जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, डिस्कशन करने जा रहे हो, वो क्लास तुम्हारे लिए क्या बन गया? सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। तो जो हमारे लिए सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, वही हमारे लिए क्या बनता है? वही हमारे लिए बनता है यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर देखो 2 वेरिएंट दिखा रहे हैं कुछ लोगों के पास। अब ये यूनिवर्सल सेट है, यू है, और इसके मेंबर कितने हैं? पूरे 28। कितने मेंबर है यहाँ पे? 28। मैं ऐसे लिखूँगा, नंबर ऑफ यू इक्वल्स टू 28। अब इस यूनिवर्सल सेट में ना 2 ग्रुप के लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं, और ये 2 तरह के लोग हैं। एक डॉग वाले मेंबर्स हैं जिनका डॉग है घर पे, और दूसरे कैट वाले मेंबर हैं जिनके घर पे कैट है एज अ पेट एनिमल। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, पहले वो लिख ले रहते हैं हम। गिवन पार्ट में क्या जा रहा है? 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग, तो हम ऐसा लिखते हैं डी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज पेट, और सी को लिखते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कैट एज पेट। किसी के पास डॉग एज पेट है, किसी के पास कैट एज पेट है। इस बात पे हम ध्यान देंगे कि उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल। ओनली डॉग, खाली डॉग हैं, ऐसे 8 मेंबर्स हैं, ध्यान देना। ओनली कैट है, ओनली डॉग है, ऐसे 8 मेंबर्स हैं। ओनली कैट है, ऐसे 6 मेंबर्स हैं। बोथ हैं, दोनों हैं, ऐसे 10 मेंबर हैं। ध्यान से समझो, इस जगह पे जब हम लिखेंगे, पहले बोथ वाली पोजीशन पे मुझे 10 लिखना पड़ेगा, यस। फिर उन्होंने एक बात कही है कि ओनली 8 स्टूडेंट्स आर हैविंग डॉग एज देयर पेट एनिमल। वो 8 जो है वो अनडाउटेबली मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, यस, क्योंकि उनके पास यहाँ पर जब 8 लिख रहे, इसका मतलब उनके पास ओनली डॉग है एज देयर पेट एनिमल। लेकिन डॉग वाले सर्कल में अगर तुम देखो तो टोटल 18 मेंबर्स हो गए। तो यहां पर तुम्हें ध्यान देना होगा, सिचुएशन ऐसी बता रहे हैं, क्वेश्चन की इसकी इनकी कहानी में अगर उतरो तो समझ में आता है कि ओनली डॉग वाले 8 हैं, ओनली कैट वाले 6 हैं। अब उसके बाद डॉग एंड कैट दोनों हैं, ऐसे 10 मेंबर है।
अब मैं खाली डॉग वाले सर्कल में देखूं तो 18 मेंबर हैं। अब कुछ लोगों के पास कैट भी है भाई, वो अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। डॉग है ना, तो डॉग है, ऐसे 18 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर नंबर हम जब अब लिखने चलेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स हैविंग डॉग इज 18, नंबर ऑफ पीपल हैविंग कैट इज 16। तुम चाहो तो ऐसे भी बता दो, यहाँ पे 10 + 6 दैट इज 16, फिर यहाँ पे 10 + 8 दैट इज 18, ऐसे दिखाओ। और यहाँ पर एक बात और बता दो कि नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी वो ऑलरेडी 10 मुझे दिया गया है, बराबर। पीपल या स्टूडेंट्स हैविंग ओनली डॉग is 8, students having only cat is 6, क्योंकि एक गिवन इंफॉर्मेशन है, वही हमने लिखा। और इस सिचुएशन को, इनके वर्डिंग को अगर सुनो तो पता चलता है कि ओनली 8 मेंबर्स थे डॉग वाले, जिनके पास खाली डॉग ही था। फर्क है, समझो। 10 मेंबर ऐसे थे उनके पास डॉग भी था और दूसरा एनिमल भी था, कैट भी था। जब बात होगी कि भाई डॉग वाले कितने मेंबर्स हैं, तो ये 18 लोग खड़े हो जाएंगे। 10 लोग कहेंगे हमारे पास कैट भी है, अच्छी बात है, डॉग है ना, आ जाइए, इस सर्कल के मेंबर बन गए, मतलब डॉग वाले 18 मेंबर हो गए। उसी तरह से जब कैट की तरफ चलोगे तो 16 मेंबर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम पता करेंगे व्हाट इज डी यूनियन सी, क्योंकि जब एक बार तुमने यूनियन पता कर लिया तो मालूम पड़ जाएगा कि 28 में से यहाँ पर कितने मेंबर हैं, और बचे हुए मेंबर कोई भी जो बाहर है वो, इसका मतलब उसके पास न डॉग है न कैट है। अब डी यूनियन सी का मतलब होगा नंबर ऑफ डॉग प्लस नंबर ऑफ कैट माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। वो प्रीव्यू से बाहर जा रहा है, 1 मिनट है, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। इस जगह पे लिखता हूँ, दिखेगा तुम्हें। नंबर ऑफ डी यूनियन सी इज नंबर ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। यस, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हम पता कर रहे हैं कि भाई डी यूनियन सी मतलब कितना। नंबर ऑफ मेंबर्स हैविंग डॉग इज 18, हैविंग कैट इज 16 माइनस 10। तो यहाँ से -10 कर दो, 6 बचा, 6 ऐड कर दो, 24 हो गया। ठीक। अब नंबर ऑफ पीपल who are having dog and cat both is how much? is 24। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। D यूनियन C तो हमें पता चल गया है। टोटल कितने बच्चे? 28। तो बाहर के एरिया में कितने बच्चे? 4 बच्चे जरूर खड़े हैं, और उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, क्योंकि वो भी ऐड कर दोगे तभी ना ये पूरा यूनिवर्सल कंप्लीट होगा, और जो यूनिवर्स कंप्लीट कर दे उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डी यूनियन सी प्लस नंबर ऑफ डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। जो इस सेट के अंदर हैं प्लस जो इस सेट के बाहर हैं, सबको मिला लोगे तो पूरा यूनिवर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कल के अंदर हैं 24 मेंबर, बाहर कितने हैं नहीं पता,
टोटल कितने मेंबर थे? 28। तो डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 28 माइनस 24, डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? 4। और इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे अपने आंसर में। 4 स्टूडेंट्स do not have cat or dog as pet animal। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये 4th क्वेश्चन हमने ख़त्म किया। ये 4th था नहीं, ये 6th क्वेश्चन था जिसे हमने ख़त्म किया। अभी हमने कौन सा लिया था? 5th लिया, 6th लिया। चलो अब 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम। 7th क्वेश्चन चलो देखते क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ द टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो हम वैसे भी वेन डायग्राम बना के समझ रहे हैं हर क्वेश्चन, तो 7th होपफुली काफ़ी इजी जाएगा आपको। ट्राई करो अपने मन से, एक बार रीड करो क्वेश्चन, देखो कर पाते हो कि नहीं। ट्राई तो करो, ठीक है, ट्राई करके देखो। देखते 7th क्वेश्चन कह रहा है represent the union of two sets by Venn diagram। First one 3, 4, 5 and 7 और साथ में बी दे रहे हैं 1, 4 and 8। 1, 4 and 8। रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। अब देखो ए यूनियन बी अगर मैं लिखने चलूँगा तो मुझे कैसे लिखना होगा वो देखो। मैं यहाँ पे फॉर्मूले के बिना लिख रहा हूँ, सारे ए के मेंबर लिख दो 3, 4, 5, 7। उसके बाद 1, 4, 8, 4 ऑलरेडी आ चुका है तो खाली 1 and 8 लिखूँगा बस, ठीक है ना। अब जब इसको मुझे वेन डायग्राम से दिखाना होगा तो मैं सबसे पहले ए और बी लिखना है, तो मैं वो ढूंढूंगा कि कॉमन मेंबर क्या है। याद रखो मैंने हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हें बताया है कि पहला काम ये है कि तुम कॉमन मेंबर को ढूंढो। तो कॉमन मेंबर इसमें कौन दिख रहा है? मुझे 4 दिख रहा है, दैट्स इट। तो मैं 4 को यहाँ लिखूँगा। उसके बाद ए के मेंबर्स हैं 3 है, 5 है, 7 है और बी के मेंबर्स हैं 1 और 8। ख़त्म हो गया, वेन डायग्राम की स्टोरी ख़त्म। अब ए यूनियन बी के अंदर ये सब दिख जाएंगे और वही है देखो 3, 5, 7, 4, 8, 1 सब है, ठीक है। तो आओ सेकंड क्वेश्चन को देखें हम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ABCD, वही बातें हैं लेकिन ABCD के लैंग्वेज में दिया है। अपने मन से ट्राई करके देखो बच्चों, और याद रखो वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो देख के जब एक बार हो जाएगा तो फिर अपने मन से ही क्वेश्चंस ट्राई करो। जहाँ गाड़ी रुकेगी वहीं पर आप वीडियो स्टार्ट करके देखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मोबाइल में विनोद सर बोलते रहें और आप आराम से कहानी सुनते रहो, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई तभी कंप्लीट होगी जब तुम वीडियो स्टॉप कर दोगे और अपने मन से सॉल्व करने बैठ जाओगे। एक बार सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद बस इसे बंद कर दो और अपने मन से सॉल्व करो।
जब तुम अपने मन से सॉल्व कर रहे हो, कहीं गाड़ी रुक रही है, अब फिर वीडियो ऑन कर लो, सुन लो, उसको रिपीट करके सुन लो, लेकिन उसको समझ अपनी बढ़ानी है। याद रखना है, क्या करना है, समझ बढ़ानी है। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, बस फिर अपने मन से आप कर लोगे। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि A B C E एंड F है, फिर Q है हमारे पास, L M N E एंड B। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे। अगर यूनियन में ढूंढना है तो पहले क्या कर लो, सर्कल बनाओ दोनों, एक P है दूसरा Q है। कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, एक E है दोनों में कॉमन, और कुछ कॉमन दिख रहा है, ये B भी देखो कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, ACF है, LMN। तो जो कॉमन मेंबर्स हैं उसको एक बार लिख लो, बीच में लिख लो, है ना, कॉमन रीजन में। उसके बाद वाले मेंबर्स लिखो ACF, उसके बाद मेंबर्स लिखो LMN। तो ये हो गए P यूनियन Q के मेंबर्स। देखो क्या हो गए हैं, पहले ACF लिख रहा हूँ, ACF EB, इधर से क्या बच गए, LMN, कॉमा जरूर दे दो। ये हो गए यूनियन के मेंबर्स। ठीक, हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने बोला था, हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, अब हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इसी ग्रुप का है। थर्ड क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमसे x such that x is a prime number. X is a prime number between 80 and 100. Why? Y is an odd number between 90 and 100. अब देखो मैं क्या करूँगा, तो चलो अब हम इन्हें एक बार रोस्टर फॉर्म से लिख लेते हैं। नंबर्स हमें ढूंढना है x के ग्रुप में कौन कौन बैठ सकता है इस बस में, वो सारे मेंबर्स जो प्राइम नंबर होंगे और बिटवीन 80 to 100 होंगे। तो हम यहाँ पर मेंबर्स लिख लेते हैं 80, 81, 82, 83, 84, 85 दिख रहा है आपको, ओके। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100, 100। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये मेंबर्स तो लिखे। अब उनकी प्रॉपर्टी क्या ढूंढनी है, मुझे प्राइम नंबर ढूंढना है। क्या होता है भाई प्राइम नंबर? वो नंबर जो 1 से या खुद से डिविजिबल है। तो जो 1 से या खुद से डिविजिबल है, तो 80 तो छोड़ो, सोचो भी मत। 81 नहीं, वो 9 से डिविजिबल है। 82 नहीं। 83 यस, 83, 84, 85, 86, 82, 88, 89 यस, 89 आएगा प्राइम नंबर। 90, 91 नहीं आएगा। 91 याद रखो, 13 7 जा 91। 92 नहीं। 93 जरा देखो तो 9 + 3 कितना हो जाता है 12,
और 12 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 93 भी 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 31 के टेबल में आएगा 93। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ तो टेबल का आइडिया रखो और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल को यूज़ करो। जैसे अभी जो 2 के टेबल में आने वाले हैं 0 है, वो नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं, जो 3 के टेबल में आते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल का भी एक बार चेक करते चलो। बाकी 94 इवन नंबर है, वो तो 2 से कटेगा ही, 95 5 से कट जाएगा, 96 इवन नंबर है, 97 ये 97 किससे कटेगा, 97 भी देखो 9 + 7 कर लो तो 16 हो जाता है, इसका मतलब वो 3 से तो कट जाएगा। 98 99 100, मतलब खाली मुझे 2 ही प्राइम नंबर मिले, 83 एंड यस, ये 97 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 97 9 + 7 16 हो रहा है, वो 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, है ना। 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से ये हमने 2 मेंबर लिख लिए, 3 मेंबर आ गए। यहाँ पे y पर चलते हैं। y क्या कर रहा है, y इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। 90 एंड 100 मतलब यहीं तक बात करनी है, इतने में से ही ढूंढना है, बाकी हटा दो, बाकी हटा दो। अब 90 y कितना आ गया यहाँ पे, y के लिए क्या बोल रहे हैं वो, y इज़ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर बड़ा आसान है ढूंढना। 90 तो नहीं आएगा, 91 आ जाएगा, 93 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 97 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, बात ख़त्म। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेन डायग्राम की मदद से दिखाना है। तो चलो हम वेन डायग्राम की मदद से भी दिखा देते हैं। क्या करेंगे वो देखो, 2 सर्कल बना लो, दिख रहा है, यस। कॉमन मेंबर्स लिखो खाली, 97 97 कॉमन है ना दोनों तरफ, और कुछ कॉमन है क्या, ना, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 97 कॉमन है तो 97 लिख दिया जो कॉमन है। बाकी x वाले ग्रुप में आ जाएगा 83 89, y वाले ग्रुप में आ जाएगा 91 93 95 97 लिख दिया ऑलरेडी, 99। ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब बाकी के क्वेश्चन भी हैं, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, तो एक काम करते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो बच्चों, खूब मेहनत से जम के पढ़ाई करो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।